Good morning, dear students. Physics Standard 12 Science, chapter number 13. Today we have discussed a new topic, nuclear forces. The nucleus is a central part of the atom, and inside the nucleus, positively charged protons and chargeless neutrons are present. The nucleus is a central part of the atom, and in nucleus positively charged proton and chargeless neutrons are present. Now the Coulombian repulsive force produced between proton and proton. If inside the nucleus Coulombian repulsive force produced between proton and proton, so radius of nucleus becomes increase. ये न्यूक्लियस है और इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन प्रोटॉन दो प्रोटॉन के बीच में अगर एट्रैक्टिव कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स प्रोड्यूस होगा तो न्यूक्लियस की साइज इंक्रीज होगी. दिस शोज दैट सम अदर एट्रैक्टिव फोर्स बट न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी कांस्टेंट रहती है. इसका मतलब क्या है? दिस शोज दैट सम अदर एट्रैक्टिव फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, and neutron and proton, and this type of force is a nuclear force or strong nuclear force. Strong nuclear force is a responsible for stability of nucleus. Strong nuclear force is a responsible for stability of nucleus. वरना तो अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होता तो ये रिपल्सिव फोर्स की वजह से जो न्यूक्लियस है उसकी जो स्टेबिलिटी वो अनस्टेबल हो जाता. तो कोलम्बियन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन प्रोटॉन. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस. द न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन द कोलम्बियन फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस और द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मासेस. 11 साइंस में फर्स्ट चैप्टर 11 साइंस में फर्स्ट चैप्टर याद करो. 4 टाइप ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस. वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. बट ये चारों फोर्स में सबसे मैक्सिमम स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अ स्ट्रॉन्गर देन अनदर फोर्सेस. सेकेंड, द न्यूक्लियर फोर्स between two nucleons fall rapidly to zero, their distance is more than a few femtometers. यानी जो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स है, वो फेम्टोमीटर के डिस्टेंस में ही प्रोड्यूस होगा. द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स फॉर रैपिडली टू जीरो देन डिस्टेंस इज मोर देन अ फ्यू फेरामीटर्स. अगर फेम्टोमीटर से डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो एकदम से जीरो हो जाएगा. दिस लीड्स द सैचुरेशन ऑफ फोर्सेस इन अ मीडियम और अ लार्ज साइज ऑफ न्यूक्लियस विच इज अ रीजन फॉर द कॉन्स्टेंटली ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. यहाँ पे आपको ग्राफ दिखा है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस. पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r. अ प्लॉट ऑफ पोटेंशियल energy between two nucleons as a function of distance is shown in the figure. Potential energy is inversely proportional to distance. Starting में distance increase होगा तो potential energy quickly decreased and after some time potential energy will be increased slowly. The potential energy is a minimum at a distance r0 of about 0.8 femtometer. 0.8 यानी अप्रोक्सीमेटली हम 1 ले लेते हैं. पोटेंशियल एनर्जी प्रैक्टिकली ये प्रूव हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी इज अ मिनिमम एट अ डिस्टेंस, यानी यहाँ पर जो ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट है r0 इज इक्वल टू 0.8 FM. तो द पोटेंशियल एनर्जी इज अ मिनिमम एट अ डिस्टेंस r0 ऑफ अबाउट 0.8 femtometer. दिस मीन्स that the force is attractive for a distance larger than 0.8 meter
and repulsive if they are separated by the distance less than 0.8 femtometer. The nuclear force between neutron-neutron, proton-proton and proton-neutron is approximately the same. The nuclear force between neutron-neutron, neutron-proton and proton-neutron approximately same. Means nuclear force does not depends on electric charge. Nuclear force does not depends on electric charge. Now go to the next topic, radioactivity. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से है? तो जो पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री में जो आता है पीरियोडिक टेबल, उसमें Z ग्रेटर देन 83 यानी एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 है, वो सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है. यूरेनियम, बिस्मथ, थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम, रेडियम, ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 है. बैक्वेरल, स्टार्टिंग में बैक्वेरल इज डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी इन 1896. द ब्लैकनिंग is due to something that must have been emitted by the compound, and the phenomena of radiation emission from a compound is known as radioactivity. The blackening is due to something that must have been emitted by the compound. The phenomenon of radiation emission from a compound is known as radioactivity. Notable facts of phenomenon. First, the emission of radioactive radiation is spontaneous and continuous. कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसमें से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी रेडियो एक्टिव रेडिएशन इज अ स्पॉन्टेनियसली एंड कंटिन्यूस. सपोज यूरेनियम है, यूरेनियम 92-238, तो वो अपने आप ही एनर्जी एमिट करता ही जाएगा. उसके ऊपर ना तो टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, किसी का भी कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा. द एमिशन ऑफ रेडियो एक्टिव रेडिएशन इज स्पॉन्टेनियसली एंड कंटिन्यूस. इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. And such parameters cannot stop the emission of radioactive radiation or cannot change the rate of emission. यानी अगर ये जो है वो एनर्जी सोर्सेस है, जैसे कि इन फ्यूचर हम एनर्जी सोर्सेस प्लाज्मा यूज़ करेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का भी हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी सोर्सेस के लिए, बट इट इज़ वेरी डेंजरस. तो जो यूरेनियम, थोरियम, प्रोटोएक्टिनियम ऐसे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं वो अपने आप ही एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. सेकंड थिंग, वो जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अंदर टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी का भी कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट इज ये एमिशन जो हो रहा है, रेडियो एक्टिव रेडिएशन का जो एमिशन हो रहा है, इट इज कैन नॉट बी स्टॉप बाय द रेडियो एक्टिव रेडिएशन. इसको आप स्टॉप भी नहीं कर सकते. इसका जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उसके रेट के अंदर भी हम चेंज नहीं कर सकते. कैन नॉट चेंज द रेट ऑफ एमिशन. यानी आपको इंक्रीज एनर्जी ज़्यादा इंक्रीज करवानी है, लेस तो पॉसिबल नहीं है. विथ एनी अदर एलिमेंट्स, थर्ड टॉपिक इज इवन बाय केमिकली कंबाइन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स with any other elements the rate of emission of radiation is not affected. यानी कोई दूसरे कंपाउंड के साथ केमिकली कंबाइन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रेडिएशन इज नॉट इफेक्टेड. कोई दूसरे कंपाउंड के साथ आप केमिकल रिएक्शन करवाओ तो भी उसके अंदर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. 3 टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीकेज occurs in nature. First is alpha decay, beta decay and gamma decay. Alpha decay is which is a helium nucleus is emitted. Helium nucleus means 2He4. And beta decay in which electrons or positrons
or electrons or positrons are emitted. Remember it. Positron is an antiparticle of electron. Positron is an antiparticle of electron. Proton and positron are different, huh? प्रोटॉन प्रोजिट्रॉन वो दोनों डिफरेंट है. इलेक्ट्रॉन और प्रोजिट्रॉन में डिफरेंट क्या है? तो इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड प्रोजिट्रॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. बाकी दोनों का मास भी सेम है एंड ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल properties are same. Third is gamma decay in which high energy photons are emitted. कुछ रिएक्शंस यहाँ पे दिखे. फर्स्ट इज XZA. Z इज एटॉमिक नंबर एंड A इज एटॉमिक मास. इसको हम पेरेंट एलिमेंट बोलेंगे. दिस अ पेरेंट एलिमेंट एंड दिस अ डॉटर एलिमेंट. अगर डॉटर एलिमेंट के अंदर एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 2 यूनिट्स एंड एटॉमिक मास डिक्रीज बाय 4 यूनिट्स, तो अल्फा पार्टिकल विल बी प्रोड्यूस्ड. उसमें अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होगा. Z-2 + 2 यानी Z, A-4 + 4 यानी A. सेकेंड, दिस इज अ पेरेंट एलिमेंट, डॉटर एलिमेंट. इन डॉटर एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट and atomic mass remains same. So in this process electron can be produced. Electron is denoted by beta minus or -1 is 0. Third reaction, in daughter elements atomic number decrease by 1 unit but atomic mass remains same. So in this reaction positron can be produced, beta plus. And last is, in parent element atomic mass and atomic number remains same. So in this type of reaction gamma rays are produced. तो ये था रेडियो एक्टिविटी.